स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 29 स्थित महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित योग प्रोटोकॉल अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने वो योग भी करते हुए नजर आए। इस दौरान उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा हरियाणा पुलिस को भेंट की गई 310 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERV वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन आधुनिक वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन परिस्थितियों में हरियाणा पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और अधिक मजबूत होगी। मुख्यमंत्री अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान जन सुनवाई, औद्योगिक विकास और AI आधारित नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने पहुंचे। बारहवां योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में बड़े स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है और उस कड़ी में हमने आज इस पवित्र भूमि से इसका शुभारंभ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत। और विकसित भारत का संकल्प ये तभी पूरा हो सकता है जब हम सब स्वस्थ हों। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है। आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। योग के साथ जुड़ करके व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसके काम करने की गति बढ़ती है। हम सब अगर स्वस्थ रहेंगे, योग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं, तो हम इस विकसित भारत के संकल्प को गति से पूरा करेंगे। आज हमने इस पखवाड़े में बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर लगातार हम योग को हर रोज अपने जीवन का एक दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम भी रखी गई है, वो थीम वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, नशे को दूर भगाना है। हमारे युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक तेजपाल तनवर, विधायक मुकेश शर्मा, GMDA के CEO PC मीणा और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा भी हुई। बैठक में विकास कार्यों, जन शिकायतों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। खबर पलवल से है, जहां पलवल में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण आज का नौजवान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। आदित्य देवीलाल ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बयान देते हुए इसे युवाओं की सोच बताया और दावा किया कि देश के लाखों युवाओं ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस नई राजनीतिक सोच से घबरा गई है। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात दोहराते हुए कहा कि इससे बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर इनेलो ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। जिंदाबाद आदित्य देवीलाल जिंदाबाद 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 सैनी साहब जिंदाबाद इनेलो पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा से बाहर के लड़के भर्ती करना, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। किसान की फसल नहीं बिक रही, किसान को उचित एमएसपी नहीं मिल रही, किसान के खाते में पैसे नहीं है। हालात ऐसे हैं कि आज तो बैंक भी पैसे देने से मना कर रहा है। जो हमारी खुद की पूंजी है वो भी हमें नहीं मिल रही। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने जिला पलवल में रोष प्रदर्शन किया है। हम लोग यहाँ पे डीसी को ज्ञापन देने आए थे और डीसी ऊपर कमरे में बैठ के जन समस्या सुन रहा है। मेरे समझ से बाहर है कि जब जनता हाजिर है और इलाका अपनी समस्या बता रहा है तो जन संवाद जो है बंद कमरों में किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी, सरकार का फेलियर है। जब नरेंद्र मोदी 2014 से पहले ये कहा करते थे कि मैं रुपए को मजबूत करूंगा, डॉलर को कमजोर करूंगा, आज हालत ये है कि रुपया सबसे कमजोर अंतिम पायदान पे है और डॉलर जो है वो आज बढ़त बनाए हुए सबसे आगे खड़ा है। बढ़ती महंगाई और केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में हांसी में इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डीसी को सौंपा। उमेद लोहान ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। लोहान ने बीजेपी के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए हैं। इनेलो नेताओं ने महंगाई पर नियंत्रण और जनता को राहत देने के लिए सरकार से तत्काल प्रभाव ढंग से कदम उठाने की मांग की है। पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह दाम बढ़े हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात है, चाहे वो डीजल की बात है, चाहे खाद की बात है, उसमें डीएपी भी है, आपका यूरिया का जिसमें बात है, और भी जो रोजमर्रा की चीज है, चाहे बस के किराए हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, हर चीज में कई गुना दामों में बढ़ोतरी हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो 12 साल से सत्ता में है, वो जब 10 साल यूपीए की सरकार थी उस टाइम ये कपड़े निकाल के महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करने का काम करते थे। चाहे इनके राष्ट्रीय नेता थे, चाहे इनके प्रदेश के नेता थे, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे बराड़ा साहब थे, चाहे रामविलास शर्मा थे, बेशर्मी से सड़कों का कपड़े निकाल के आ जाते थे और कहते थे अगबे दाम वापिस लो, सिलेंडर रेडी बदर के आ जाते, मोटरसाइकिल रेडी बदर के आ जाते। आज बिलों में बढ़े हुए हैं। आज जनता को जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज जिस तरह ये फेल हुए हैं, चाहे डॉलर का मामला है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मामला है, इनमें तो 20 दिन का भी तेल को नहीं। जबकि चाइना जैसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी, वो 6-6 महीने स्टॉक करें बैठे हैं, तो देश को सड़क पर ले आके मरने के लिए छोड़ दिया है। हम तो यही मांग करते हैं कि लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, और जब ये आप मर्यादा भूल जाओगे, अपनी जिम्मेवारी भूल जाओगे, तो कहीं पड़ोसी देशों के साथ यहाँ भी युवा आक्रोश में ना आ जाए, लोकतंत्र की मर्यादा ना भूल जाए। उससे पहले आप लोगों को राहत देने का काम करो।
खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां नारनौल में बढ़ती महंगाई के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और केवल सुरक्षा बलों की तैनाती में से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय परिसर के पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में है और महंगाई के खिलाफ, जो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, आम जन पे बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो गई है। इसके खिलाफ हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जब भी प्रदेश के ऊपर कोई संकट आता है, सरकार महंगाई को बढ़ाती है या कोई पेंशन की बात आती है, जो भी बात आती है, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विरोध करने का काम करती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है, सरकार को जगाने का काम करती है कि आज देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई है कि आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। इसलिए आज हमारा प्रदर्शन है। डीसी साहब के माध्यम से हम ये ज्ञापन देंगे जो सरकार को चेताने का काम करेंगे। महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, समाज कितना दुखी है, आम आदमी कितना दुखी है। सब्जी महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा है और सरकार सोच नहीं रही, कीमतें कम कर रही नहीं रही, बस रोज की रोज झांसा देती है, चलती रहती। क्योंकि बढ़ोतरी होनी है। जब गैस बढ़ गई बाजार के अंदर, जो होटल वाले रोटी बनाएंगे तो गैस महंगी होगी तो रोटी महंगी होगी, जो होटल में रोटी खाते हैं उनका भी बोझ कटेगी। हरियाणा के यमुनानगर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल रोष मार्च निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करती है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक, कानून व्यवस्था और यमुना नदी में अवैध खनन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही आरोप लगाया कि हरियाणा में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। हो रहे हैं, चाहे महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, पेपर लीक है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। हर मामले में मौजूदा जो भाजपा सरकार है वो फेल, सिर्फ ध्यान भटकाकर कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं देश के नाम पर गुमराह करके चल रहे हैं। जमीन पर कोई काम नहीं। पिछला जो लोकसभा का सत्र था उसमें भी मैंने सवाल उठाकर पूछा था अपनी जानकारी के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए, कि विकसित भारत की बात हो रही है। हम सब चाहते हैं हमारा देश विकसित बने, लेकिन उसके लिए क्या किया जा रहा, विभागवार क्या टारगेट फिक्स हुए? जवाब आता है कि अभी तक कोई टारगेट फिक्स ही नहीं। विभागवार, जबकि 4 साल हो चुके हैं। 2022 में घोषणा हुई थी कि 2047 में देश को विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक कोई टारगेट, कोई रोड मैप तक नहीं बनाया गया। 4 सालों में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 साल में काम पूरे हुआ करते थे, और आज 4 सालों में यही नहीं फैसला हुआ कि करना क्या है। तो सिर्फ ध्यान भटकाकर ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और इसीलिए इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को आईना दिखाकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम तो हरियाणा में हैं और जहाँ तक बंगाल की बात है, हाँ, ये तानाशाही नहीं चलती। फिर लोकतंत्र क्यों बनाया गया, देश को आजादी क्यों दिलाई गई? और हरियाणा में भी आप देखो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? पूर्व विधायक जो है वो उद्घाटन करेंगे।
खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत अवसर उपलब्ध कराए गए। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है और उन्हें पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। मोहल्ले वासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से भी कई बार इसकी शिकायत की है। मैं मोहल्ला राठौड़ा से हूँ। हमारे यहाँ नलके की सप्लाई में बहुत गंदा पानी आ रहा है और हमने प्रशासन को सोमवार तक का टाइम दे रखा है। अगर प्रशासन ने सोमवार तक अगर हमारा समाधान नहीं किया तो मंगलवार को एक्शन ऑफिस का घेराव करेंगे और मटका फोड़ेंगे और उसके बाद 148B को जाम लगाएंगे। यमुनानगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने जोरदार प्रदर्शन किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी गेट से लेकर जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा गया। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो आम नागरिक है, वो इतना परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग है। अगर खुदा ना खास्ता और घर में कोई बीमारी आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ बेच के ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये पोजीशन है, क्योंकि हर रोज़ गैस के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आज भी गैस के रेट कमर्शियल के बढ़े हैं। कुरुक्षेत्र में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी की। 1 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने का था। ये जो बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के पिछले हफ्ते में 10 रुपए तक दाम बढ़ना, अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना और
ये जो हर रोज यहाँ पे गोलीबाजी, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इन सभी के बारे में आज डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। डीसी महोदय को आप सभी के सामने हमने ज्ञापन दिया। अभय सिंह चौटाला के आदेश के खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के लोकनायक जनप्रकाश नागरिक अस्पताल यानी एलएनजेपी अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी डॉक्टर को की निशानदेही के लिए अस्पताल भी लेकर पहुंची। कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार दो बदमाशों ने माइनिंग ठेकेदार सुनील भाटिया उर्फ बंटी को गोली मार दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल ठेकेदार को पहले शाहाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे निजी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो यो जिकलाने जा रहे थे जी, इसका मिट्टी मुट्टी गिरनी हुई थी, तो दो बंदे पहले बाइक सवार खड़े हुए थे जी। तो इन्होंने कार खड़ी करी, भाई मिट्टी भाई बग गया अंदर बाथरूम करने जी। ये बाहर निकले, उन्होंने कह रहा है जी नंबर लिया, भाई कह रहा है मिट्टी गिरानी माना दिनाजपुर। तो वो कह रहे हैं इन्होंने नंबर ले लिया उनका जी। तो यो जान लग गया, कह रहा भाई पीछे मुड़का देखो। तो इनके पहला पार्ट पर गोली मारी, फिर गर्दन पर लगी गोली इसकी। लगभग सोनीपत में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए जानलेवा साबित हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़िता की पहचान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपी ने 10 मई को नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे सिर और पेट में गोली मार दी। 2026 को थाने को सूचना मिली थी कि किसी लड़की को कमासपुर रोड पर गोली मार दी गई है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर एसएजी की यूनिट और एसएचओ भालगढ़ और एसएचओ मुरथल पर पहुंचे हैं। उन्होंने तुरंत लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसका ट्रीटमेंट पुलिस ने करवाया अच्छे तरीके से, और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एसएजी की यूनिट की टीम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रखी गई 16 शिकायतों में से 13 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 3 मामलों को लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरतने को भी कहा है। टोटल 16 मामले थे, 16 में से 13 का समाधान हुआ है, 3 को पेंडिंग रखा गया, उनको लंबित किया गया है। उसमें समस्याएं थी, एक लीलावती था, उसका श्रीमती लीलावती के निवास की बात थी लक्ष्मण विहार में, उसकी गलत रजिस्ट्री हुई है। आजकल कार्रवाई भी कहा है, भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक तेजपाल तनवर और विधायक मुकेश शर्मा समेत कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कई और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विकास कार्यों, जन शिकायतों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।